तर्जमान अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर अताउल मुस्तफ़ा रिज़वी साहिब, जो कि माशाल्लाह बड़े ही रूहानी इल्मी वजदानी खिताब से हमारे दिलों को मुअत्तर मनबर फरमा रहे थे। अब बिला तख़ीर दावत खिताब खतीब अहले सुन्नत, सरमाया अहले सुन्नत, आलिम बाअमल शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद बाग अली रिज़वी साहिब, माशाल्लाह नाराए तकबीर। बिल्कुल बिला तखीर है, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। कुछ दोस्त भी असी माशाल्लाह मेहमान वक्त ना तशरीफ लाए सी, कुछ दोस्त पब्लिक जी है बहुत लेट आई है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, फैज़ान मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, फैज़ान हजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल्लाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहाबिहि व औलिया'i उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। फ़क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खैर खल्क़िल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खैरुल बरी। कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या सय्यदी या नूर अल्लाह। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमीन। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ऐ शाहे जीला तेरे रब की कसम, तेरे नाम से जी बहलाते हैं, सब गौस कुतुब अब्दाल वली तेरे नाम का सदका खाते। सब हम्दो सना अल्लाह जल्ला अला शानुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्म शानुहु के लिए, जिस ज़ाते बाबरकात ने अपनी बेहतरीन मखलूक लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमारा हिस्सा इंसानों के अंदर फरमाया। वो चाहता तो हमें भी चरिंद परिंद या हवान बना देता। उसकी इंतहाई मेहरबानी और करम है कि उसने हमें इंसान बनाया और हमारे सर पर लक़द करमना बनी आदम का ताज सजाया। फिर इससे बढ़कर कुंतुम खैर उम्मतिन, कायनात में सबसे बेहतर उम्मत, सबसे आला उम्मत, वो उम्मत जिस उम्मत की शान देखकर अम्बिया मुरसलीन ने बारगाह रब्बुल आलमीन में दुआएं की कि अल्लाह ये शान वाली उम्मत हमें दे दे। काल के कायनात ने फरमाया तिल कल उम्मत अहमद, ये उम्मत तो मेरे आखिर ज़मान नबी अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया। तो फिर अंबिया अलैहिस्सलाम ने दुआएं की कि अल्लाह अगर ये शान वाली उम्मत नहीं देता तो जिस शान और अजमत वाले नबी की उम्मत है, ऐ अल्लाह शान वाले नबी का हमें भी उम्मती बना दे। चूम शानश निगाह मूसा कर शुदनद उम्मतश तमन्ना कर। फिर सबसे बढ़कर हो अहले सुन्ना कि अल्लाह ताला ने हमें अहले सुन्नत व जमात बनाया। सुन्नी होना अल्लाह ताला का बहुत बड़ा नाम है,
बहुत बड़ी नेमत है। दुआ किया करो अल्लाह में सुन्नी रखे और सुन्नियत पे हमारा खात्मा फरमाए। किताब का नाम है शरह असूलियत काज़ी अहले सुन्ना। ये किताब सऊदी अरब ने शाया की है। इसके अंदर है सुनियो नाद करो, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बख्शिश के लिए फरिश्तों की फौजें तैयार की हैं। किताब के अंदर कि हजरत इमाम मोहम्मद बिन नसर साइक, ये बहुत बड़े इमाम हुए हैं, पूरी दुनिया के मुहद्दिसीन ने खराज तहसीन पेश किया है। सारी जिंदगी किताब व सुन्नत पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। जब बूढ़े हुए तो हजरत से जनाजा पढ़ते थे। एक जनाजे के साथ गए, जनाजा पढ़ लिया, लोगों ने मैयत को कब्र के अंदर उतार दिया। उतार कर जब मट्टी डालने लगे तो इमाम मोहम्मद बिन नसर साइक ने शोर मचा दिया, लोगों क्या कर रहे हो, तुम्हारे साथ 2 आदमी कब्र के अंदर और भी उतरे थे, वो तो बाहर निकले नहीं, तुम मट्टी डाल रहे हो। लोगों ने कहा हुजूर हमने नहीं देखे। फरमाया मैंने देखे हैं। आप कब्र के पास बैठ गए, अर्ज किया अल्लाह मैंने सारी जिंदगी तेरे कुरान का दर्स दिया है, तेरे महबूब की हदीस पढ़ाई है, अल्लाह मैं उस वक्त तक इस कब्र के पास से नहीं उठूंगा जब तक ये मेरा उक्दा हल ना हो कि ये कब्र के अंदर जाने वाले कौन थे। वहां बैठकर दूसरी पढ़ रहे थे कि कब्र की दूसरी सिम्मत से जमीन फटे बगैर एक आदमी नमूदार होता है और आपकी तरफ देखे बगैर चलने लगा। आपने फरमाया अल्लाह के बंदे तुम्हें रब्बे काबा की कसम है, एक कदम आगे ना उठाना, मुझे बता कर जाओ तुम कौन। उसने पीछे देखा, कहा तुम मोहम्मद बिन नसर साइक हो? कहा मैं तो मोहम्मद बिन नसर साइक हूं। तुम कौन है जमीन से निकलो? कहा नहीं जानते। कहा नहीं। कहा अल्लाह ताला ने फरिश्तों की एक फौज तैयार की है जिनकी ड्यूटी ये है कि जब कोई सुन्नी मुसलमान फौत हो जाए उसकी कब्र में उतर जाना है, नकीरैन के सवालों के जवाब दिलाकर, मदीने वाले प्यारे आका की पहचान कराकर, जनती लिबास पहनाकर, जनती बिछौना बिछाकर, लुटाकर सुलाकर तुमने बाहर आना। आप कहेंगे सुन्नी की निशानी क्या है? आओ करबला के बीमार इमामुस साजिदीन फखरुस साजिदीन हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन। अब जब मरीदों के अंदर बैठते फरमाते अहले सुन्ना व जमा, अहले सुन्ना व जमा। मरीदों ने कहा हुजूर आप कहते हैं सुन्नी सुन्नी, आपके बाबा नवास रसूल जिगर गोश बतूल नूर दीद अली मुर्तजा सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाखी इन्नल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्नह व कुर्रतु अहल सुन्ना। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मेरे नाने ने मेरे लिए और मेरे भाई हसन के लिए फरमाया कि मेरा हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक। और मौला कायनात हजरत अली, ये फिरके जितने बने हैं हजरत अली के ज़माने के बाद बने, पहले कोई फिरका नहीं था। हजरत अली के ज़माने में ये खारजी, ये राफजी, ये जबरिया, कदरिया, बहुत से फिरके बने। आपके मरीद आपके पास आए कि हुजूर वो कहते हैं हम जबरिया हैं, हम कदरिया हैं, हम फला हैं फला, हमारा नाम क्या है? मौला अली ने फरमाया नहनु अहले सुन्ना व जमा, हम अहले सुन्नत जमात है। खुद मदीने वाले आका ने फरमाया अहले सुन्ना। कुरान के अंदर आया करीमा है यौम तबयद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूहुन। जब ये आया करीमा नाज़िल हुई हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर वक्त सरकार के साथ रहते थे। वो फरमाते मैं नबी पाक की बारगाह में चला गया, मैंने जाकर पूछा आका मुझे ये तो बताओ जिन लोगों के चेहरे क़यामत के दिन 14 रात की तरह चमकते होंगे वो कौन होंगे? मदीने वाले आकर नाम फरमाया हुआ अहले सुन्ना व जमा, वो सुन्नी होंगे। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मरीदों ने कहा हुजूर आप कहते हैं अहले सुन्ना व जमा, आपके बाबा इमाम हुसैन फरमाते हैं अहले सुन्ना व जमा, आपके दादा अली मौला अली फरमाते हैं अहले सुन्ना व जमा, मदीने वाले प्यारे आका फरमाते हैं अहले सुन्ना व जमा, तो सुन्नी की निशानी क्या है? आप फरमाते हैं साओ तुम्हें क़यामत तक के लिए सुन्नी की निशानी बताता हूँ। फरमाया अलामात अहले सुन्ना कसरत सलात नबी, सुन्नी की निशानी ये है कि वो मदीने वाले आका पे कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। तो दुआ किया करो अल्लाह में सुन्नी रखे, हमारी नस्लों को सुन्नी रखे और सुन्नियत में हमारा खात्मा फरमाए। दुरूद व सलाम आका नामदार मदनी ताजदार हबीब किरदगार अल्लाह के याद उम्मत के गमखार हादिये बुरहक मोहसिन आज़म हुस्न मुतलक के मजहर अतम अजीज़ मिस्र समदियत माल के ममलकती हदीयत हजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पेश करने के बाद आज की एक खूबसूरत बज़म गौसे समदानी कुतुब रब्बानी कंदील नूरानी शहबाद इलामकानी हजूर शेख सईद अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी आपके जिक्र के लिए सजाई गई है। दुआ अल्लाह ताला इस महफिल का एक एक लम्हा अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारे लिए ज़रिया नजात और ज़रिया बरक़ात फरमाए। बस मैंने
बहुत थोड़ा वक्त लेना है, सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर। कौन गौसे पाक? कुरान फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार जो मेरे वलियों ने ना कोई खौफ है ना कोई गम है। आया करीमा के अंदर दो लफ्ज हैं, एक खौफ है, एक यहज़नून हुज़न है। तो इनका माना, खौफ का माना क्या है? खौफ का माना यह है कि आने वाले वक्त में कोई आदमी पेशीन गोई करता है, अखबार के अंदर आता है, टीवी के अंदर आता है कि फलां दिन आंधी आएगी, बादे बारू आएगा, तूफान आएगा, ज़ल्ज़ला आएगा। सुनने वाले जब सुनता है कि आने वाले वक्त में ये तबाही होने वाली है, जब आदमी सुनता है तो आदमी को सुनकर आदमी के दिल के अंदर जो तकद्दर पैदा होता है, घबराहट पैदा होती है, अरबी वाले उसको खौफ कहते हैं, हम उसको डर कहते हैं। दूसरा लफ्ज़ है हुज़न। हुज़न का माना यह है कि गुजरे हुए वक्त में आदमी के साथ कोई वाक़या पेश आया, आदमी के साथ कोई हादसा पेश आया, आदमी का कोई करीबी तरीन आदमी जो है दुनिया से चला गया, आदमी बैठा हुआ है, बैठे हुए गुजरे वक्त का वो हादसा याद आ गया, वो अपना अजीज उसकी फौतीदगी याद आ गई, वो सुनकर उसको याद करके आदमी के दिल के अंदर जो तकद्दर पैदा होता है, घबराहट पैदा होती है, अरबी वाले उसको हुज़न कहते हैं, हम उसको गम कहते हैं। तो अल्लाह फरमाता है जो मेरे वली हैं उन्हें ना आने वाले वाक़यात का कोई डर है, ना गुजरे हुए वाक़यात का कोई गम है, वो बेखौफ और बेगम है। खौफ होता क्यों है, डरता क्यों आदमी? आज किसी आदमी के पास सरमाया हो, 10 मरबे जमीन, वो कहता है मैं नहीं किसी से डरता, मैं बहुत बड़ा चौधरी हूं। जिसके पास 2 मरबे जमीन हो, 10 मरबे जमीन हो, 2-3 पंप हो, वो कहता है मैं नहीं डरता। तो जिसके पास कायनात की सारी जमीन हो, अल्लाह फरमाता है वलक़द कतबना फ़ी ज़बूरी मिन बादि ज़िक्री अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादी अस्सालिहून। अल्लाह फरमाता है इस चीज का फैसला हमने ज़बूर के अंदर ही कर दिया था कि मेरी सारी जमीन के हकीकी वारिस जो हैं वो मेरे नेक बंदे हैं। लाहौर जो है, हर आदमी के पास अपनी रजिस्ट्री है, हर आदमी के पास अपनी कोठी की रजिस्ट्री है, लेकिन लोग क्या कहते हैं? दाता की नगरी। आप गोल्डन स्ट्रीट चले जाए, मेर अली की नगरी, और बगदाद स्ट्रीट चले जाए, गौसे जली की नगरी, आप मदीना शरीफ में चले जाएं तो मेरे आका की नगरी। तो कुरान ने फैसला कर दिया है कि मेरी सारी जमीन के वारिस जो हैं नेक बंदे हैं। अगर आज किसी आदमी का डीसी दोस्त हो, SHO दोस्त हो, वो कहता है मैं नहीं डरता, मेरी उसके साथ बड़ी, वो कहे ना कहे, वो कहता है मेरी उसके साथ बड़ी लैस लैक है। तो जिसके बारे में अल्लाह फरमा दे कि वो मेरा दोस्त है और जिसने इसके साथ बात की मेरा उससे ऐलान जंग है। अल्लाह कुरान के अंदर फरमा, हदीस के अंदर है, हदीस से कुछ ही है, अल्लाह फरमा, अल्लाह मेरे आका फरमाते हैं, फरमाया मन आदली वलियन फ़क़द अज़नतुहु बिल हरब। अल्लाह फरमाता है जिसने मेरे वली के साथ पंगा लिया ना, मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। अब दुनिया के अंदर कौन आदमी है जो अल्लाह के साथ जंग है? तो अल्लाह वाले जो हैं, अल्लाह के वली, उनकी जमीन सारी कायनात है और उनकी दोस्ती उसके साथ है। एक अल्लाह के बुजुर्ग थे, लक्कड़ की खड़ाएं पहनी हुई है, वो गली में जा रहे थे, एक बदमाश अय्याश आदमी अपनी महबूबा को साथ लेकर जा रहा था, बारिश पड़ी हुई थी और कीचड़ जो है उनके कदमों से उठा, उसकी महबूबा को लग गया, उसने बाबा जी को थप्पड़ मार दिया। बाबा इनका अल्लाह तरफ भला कर। अब वो आदमी जब अपने घर गया ना, तो सीढ़ियां चढ़ रहा था, आखिरी सीढ़ी से तो कदम फिसला, नीचे आया, जान निकली। लो बाबा तुमने उसके लिए बददुआ की है? कहा मैंने कोई बददुआ नहीं की। कहा हुआ क्या? कहा बाबा जी वो आदमी मर गया है। कहा ये सारा यारी का मामला है। तो बाबा यारी क्या? फरमाया उसकी वो महबूबा थी, उसकी यार थी, उसके कपड़ों पे मेरे कदमों की वजह से कीचड़ पड़ा, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, मेरा भी यार है जिसका ऐलान है मन आदली वलियन फ़क़द अज़नतुहु बिल हरब। जिसने मेरे वली के साथ पंगा लिया, मेरा फिर उसको लाने जाना। तो अल्लाह के वलियों की शान ये है। और हुजूर शहंशाह बगदाद सीना गौसे आज़म, आपको गौसे आज़म क्यों कहते हैं? गौस का माना है मदद करने वाला, और मेरे शहंशाह बगदाद खुदा की कसम इतनी मदद करने वाले हैं कि जो मांगो वो अता करते हैं। मैं किसी की बात नहीं करता। मैं जिस मस्जिद के अंदर हूं, बहुत बड़ी मस्जिद है, मैं जब उस मस्जिद के अंदर गया
तो मस्जिद के अंदर प्लस्तर सारा टूटा हुआ था। मैंने इंतज़ामिया से कहा यार मस्जिद के अंदर पत्थर लगाना है। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है, ना चंदा को यहाँ देता है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कुरान के अंदर है फल मुदब्बराती अमरा, बुखारी के अंदर है फल मुदब्बराती अमरा। मेरे आका नेमत हजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वो मुदब्बराती अमरा क्या है? फरमाया वो फरिश्तों की एक जमात है, जब कोई नेक आदमी नेक काम का इरादा करता है अल्लाह उनकी ड्यूटी कर लगा देता है कि तदबीर अमर करके ये काम मेरे बंदे के लिए आसान कर दो। फरमाया जो फरिश्ते मुदब्बरात अमरा हैं उनसे बड़े मुदब्बरात अमरा तुम्हारे मुशाइख हैं, जब तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो उनकी बारगाह में इस्तिगासा पेश करो। मैंने कहा भी चंदा मैंने मांग रहा नहीं है, 40 सालों में मैं नहीं चुपके चंदा मांगा, ना ईद पर ना शिवरात पर ना जुमे, कभी चंदे का ला मल्ले जाकर पूछ रहे, मैंने आज तक किसी 200 रुपये नहीं मांगे, ना मस्जिद के लिए ना मदरसे के लिए ना अपने के लिए। मैंने कहा क्यों मांगू जब शहनशाह बगदाद देते हैं। मैंने रात को 2 नफल पढ़ने शुरू, 2 रकात नफल बन गई। अल्लाह ताला बराए निज़ाम हुजूर गौसे समदानी कुत मेहरबानी कदील नूरानी शहबाद हुजूर शहनशाह बगदाद से ना गौसे 2 नफल पढ़ के कहा या गौसे पाक मेरी मस्जिद के अंदर पत्थर लगा दो, या गौस पाक मेरी मस्जिद। 3 माह गुजर गए। 3 माह के बाद एक शेख आया, कहूँगा साहब जी तुम लड़ रहे हो कि इंतजामिया के साथ पत्थर लगाना है, किसी शेख के साथ बात की। मैं छोड़ो शेख को, मैं नहीं शेख के साथ बात करता, शेख के साथ बिला नागा बात करता हूँ। वो हंस के कहने लगा ये क्या है, शेख और शेख के अंदर क्या फर्क है? मैं शेख तुम हो, शेख मेरे बगदाद वाले दूल्हा हैं, मैं बिला नागा उनको अर्ज करता हूँ कि पत्थर लगा दो, खुदा की कसम पत्थर लगा कर देंगे। क्या रब्बे काबा की कसम मुझे गौस पाक ने भेजा, ये 6 लाख रुपया लो, मैं तुम्हें 6 करोड़ चाहिए दूंगा, लेकिन तुमने मेरा किसी के सामने नाम नहीं लेना। मैंने कहा मैं 6 लाख रुपया पकड़ लूँ, कल को मर जाऊँ तो कब्र के अंदर फरिश्ते मुझे कान पकड़ाने पहचान जाए, मैं मिस्त्री लगा देता हूँ, जुमेरात के जुमेरात जितने पैसे बनेंगे तूने आना है। उसने कहा मैं आऊंगा जुमेरात को, लेकिन मैं पैसे दूंगा, लेकिन आपने किसी के सामने पैसे नहीं, अंदर जाकर पैसे लेने हैं और किसी को नहीं बताना कि कौन आदमी पैसा दे रहा है, आपने यही नाम रखना है कि मेरे गौसे पाक दे रहे हैं। मैंने मजदूर लगा कर एक मस्जिद का सारा एक प्लस्तर जो है जला दिया। रात को हमारी इंतजामिया के बंदे आकर लड़े, सदर साहब ये तुमने क्या किया है, बड़ा मोटा प्लस्तर वही लवाता है। मैं पत्थर लगा, कितना ये पत्थर? मैं बगदाद शरीफ। कहाँ है पैसे जो मिस्त्री मजदूरों को देने? मैं बगदाद शरीफ। लो जी हम बगदाद शरीफ पत्थर आना है, और मैं क्या आएगा अल्हम्दुलिल्लाह पत्थर। मैंने मिस्त्री लगाई चनौटिए, आम मिस्त्री देते ना 1000 रुपया, वो 1.5 लेते हैं। मिस्त्री काम शुरू हो गया, लोग कहते हैं जी पत्थर कौन लगा रहा है, पूछो साधु से, मेरे पास आते हैं कौन लगा रहे? मैं मेरे शहनशाह बगदाद लगा रहे। खुदा की कसम वो देते, रब्बे काबा की कसम वो देते। मुझे किसी का नहीं पता, मेरे बच्ची से जाकर पूछ लो। मेरे पास 150 लड़का था, 10 दिन से दाल पक रही थी। कहने लगा उस्ताद जी 10 दिन से दाल पक रही है, किसी शेख को फोन करो, बकरा ही भेज दे। मैं छोड़ो शेख को कहेंगे। मैंने कहा मुझे शाह की नमाज पढ़ लेने दो, मुझे साइकिल में नजर फ्राई पे छोड़ कर आ। मैं बैठा शाह के बाद दास साहब की बारगाह में चला गया। मैं हजूर इतने तलबे हैं, इतने साद हैं, 8 दिनों से दाल खा रहे हैं। वर्चीर में क्या तूने सुबह नाश्ता पकाना है, दोपहर की रोटी नहीं पकानी। उसने कहा सारी लड़के मुंडे भूखे मर जाए, मैं भूखे मर जाते तेनों की, तू रोटी नहीं पकानी। मैं सुबह नाश्ता देकर तूने तो दफा हो जाना है, कहीं गुम हो जाना है। उन्हें साल लड़के मैं लड़ते रहना। दास साहब की बारगाह में जाकर मैं हजूर इतने लड़के हैं, इतने उस्ताद हैं, 10 दिन से दाल खा रहे हैं, सुबह नाश्ता मैंने करवा दिया है, दोपहर का खाना आपके जिम्मे करम पे है, आप खिलाएंगे तो खाएंगे वरना हम नहीं खिलाएंगे। मैं सारा रात आप दास साहब की बारगाह में बैठा रहा। सुबह मैंने वहाँ फजर की नमाज पढ़ी, फिर मैंने चाशत अशराक पढ़ी, तो वहाँ किताबें नहीं थी उर्दू बाजार से। नादर पे बैठा जब मैं गाया ना, हमारी मस्जिद के डेडी के अंदर एक टब पड़ा हुआ, आमों का भरा हुआ, गर्मियों के दिन से, ऊपर बर्फ का बलाग लो, आगे आलू बुखारे का, ऊपर बर्फ का बलाग लो, आगे खरमानियाँ बर्फ का बलाग लगा। वर्ची जी एक शेख आया है, 9 देसी बकरे लेके आया, 3 बकरे काट कर पका रहा है, रोगनी नानो काटन दे रही है, देसी घी का हलवा पका रहा है, 2 क्रिट आमों के लेकर आया है, 2 खरमानियों के दे आलू, कहता है रोटी खिलाकर फिर मैंने जाना है, शेख को मिल लो। मैं शेख को छोड़ मैं शेख को मिलकर आ रहा हूं। मैं बगदाद शरीफ गया तो मैं यहाँ से नियत करके गया था कि मैंने सरकार गौस पाक की कब्र के 11 चक्कर लगाने। चला गया मैं, जब वहां गया तो सरकार गौस पाक की कब्र है ना, कब्र के कदमों की तरफ ग्रिल लगी हुई, इतनी मोटी स्टील की, आदमी सर की तरफ तो फिर सकता है, कदमों की तरफ उधर औरतें होती हैं। मैं रात को गया, मैंने कहा हजूर मैं मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह का कुत्ता हूँ, पाकिस्तान से आया हूँ फैसलाबाद से, और मैं नियत करके हूँ कि आपकी कब्र के मैंने 11 चक्कर लगाने हैं, तो यहाँ तो स्टील की ग्रिल लगी हुई है,
जाकर सो गया। दूसरे दिन फिर मैं गया कि जाकर देखता हूँ ये ग्रिल जो है इसके साथ काबले कसे हुए हैं या बिल्ड है। मैं देखा तो काबले, मैंने कहा हुजूर ये काबले तो खुल सकते हैं। मेरे मुफ्ती ने फरमाया कि अल्लाह के वली के कब्र के चक्कर लगाना बरकत के लिए जायज है, तवाफ करना हराम है। तवाफ और चीज है, चक्कर लगाना जैसे शिकार खेलना जो है हराम है, शिकार करना जायज है। कोई आदमी शिकार करता है कि शिकार के मैं अपने बच्चों के लिए मैं रिज़्क़ लेकर जाऊंगा, तो कोई यूं ही खेलता है, खुद ही स्याह छोड़ता है, खुद ही खरगोश छोड़ता है, वहां जाकर शर्तें लगाते हैं, ये हराम। तो चक्कर लगाना, मैं जाकर सो गया। रात 12 बजे एक आदमी मेरा दरवाजा खटखटाया, साहब जी बाहर आओ। मैं बाहर का साहब जी रात 3 बजे आपने गुस्ल करके नए कपड़े पहन के वहां हाजिरी देनी है। मैं तुम पागल, 10 बजे ताले लग जाते हैं, शाम को सुबह 10 बजे खुलते हैं, वहां गन में खुलते हैं, उससे चिड़िया नहीं जाती उससे। उन्होंने कहा साहब जी अपना नाम डर जाना है। मैं रात उठा 2:30 बजे गुस्ल किया, कपड़े पहने, जब मैं गया आगे वो गन मैसमुक तेरा नाम क्या है? मैंने कहा इसमी मोहम्मद बाग अली अब्दुल कादिर रज़वी। उन्होंने कहा ये जाओ। जब मैं सरकार गौस पाक के दरवाजे पर पहुंचा तो रात वाला वहां आदमी चाबी लेकर खड़ा था, उसने दरवाजा खोला, सरकार अंदर जाओ तो सवेरे 6 बजे मैं आवांगा। 3 घंटे कोई बंदा परिंदा नहीं। मैं अंदर गया तो खुदा की कसम मेरी हैरत की धारणा नहीं, जालियां जो जाली उसके काबले खुले हुए थे। मैंने पहले 11 चक्कर लगाए, फिर सरकार गौस का भी आपके कदमों में 3 घंटे बैठ गया। 3 घंटे हाजिरी दी। 3 घंटे के बाद जब 6 हुए तो वो रात वाला आदमी अपनी बीवी को लेकर आ गया, कहूँगा साहब ये गौस पाक कदमों में फजर की जमात। मैंने कहा नहीं, मैं एक आदमी और लेकर आ। तो वो गया बाहर। ये जामिया कादरिया के अंदर शाह साहब हैं, ज़फ़रुल्लाह शाह, इनका बेटा है हसन शाह, ये बाहर फिर इसको पकड़ कर ले आया। फिर वो दो आदमी पीछे खड़े हुए, उसकी बीवी पीछे साहब। तो फजर की नमाज मैंने सरकार गौस पाक के कदमों में पढ़ाई। और गौस पाक का फैजान क्या है, आपका हुक्म क्या है। 18 साल की उम्र है, जब पढ़ने के लिए गए डाकू ने आकर रोक लिया। बड़ा मशहूर वाकया है। सबका माल लूट, आपके पास है, तेरे पास क्या है? कहा मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ, 40 दिनार है सोने के। उसने कहा कपड़े इसके वाजबी से है, ना इसके पास कुछ लुकड़ी है ना कोई थैली है, 40 दिनार सोने के कहां से आ गए? मजाक करता है। दूसरा डाकू आया, क्या तेरे पास? कहा अल्लाह के दुआ बहुत कुछ है। उसने कहा दिरमो दिनार भी कहे, 40 दिनार सोने के। उसने कहा कपड़े तेरे वाजबी से है, तेरे पास ना कोई लुकड़ी है लुकड़ी है। डाकू में जब माल लूटने लगे ना, लूट के बांटने लगे, सरदार से कहा भी एक नौजवान बड़ा अजीब था, ना उसके कपड़े अच्छे थे, ना उसके पास कोई लुकड़ी थी, ना कोई सामान की गठड़ी थी। वो कह रहा था मेरे पास 40 दिनार सोने के हैं। फिर मैं पकड़ कर लाओ, ले गए। सरदार ने कहा बेटा क्या है तेरे पास? कहा बाबा 40 दिनार सोने के। कहा कहाँ है? तेरे पास कोई गठड़ी नहीं है, तेरे पास कहाँ रखे हैं? आपने अपनी सदरी तारी, फरमाया इसको फाड़ो। जब फाड़ा तो 40 दिनार पूरे हैं, ना एक कम है ना एक ज्यादा है। वो सर फटकर बैठ गया। उसने कहा नौजवान ये तूने, लोग तो माल हमसे छिपाते हैं, झूठ बोलते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तूने सच क्यों बोला? उसने कहा अब्बा, उसने कहा बाबा मैंने अपनी माँ के साथ वादा किया था, मेरी माँ ने कहा था बेटा जान जाती है जाए, माल जाता है जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए, सारी जिंदगी झूठ नहीं बोलना। झूठ एक ऐसी बीमारी है, अगर हम झूठ को छोड़ दें तो खुदा की कसम कायनात की सारी बनाई। और बस एक हदीस बयान के खत्म करता हूँ। मेरे आका की बारगाह में एक साहबी आता है, एक आदमी आता है बद्दू, मदीना तैयबा के कुर्ब जवान में रहने वाला। अर्ज करता है आका मैंने आपका चेहरा बद्दुहा देखा है, आपके अफाल को देखा है, अमाल को देखा है, देखकर मेरा दिल चाहता है कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊं, लेकिन मैं आदी मुजरिम हूं, शराब पीता हूं तो रोजाना पीता हूं, चोरी करता हूं तो रोजाना करता हूं, डाका मारता हूं तो रोजाना करता हूं, औरतों के साथ फेले कबीर रोजाना करता हूं। आका इनको छोड़ नहीं सकता, मेरा दिल करता है कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊं, तो क्या करूं? मेरे आका मैं पेंडू साहब बदवी साहब को एक बुरा काम छोड़ सकते हो? उसने कहा चलो सरकार फरमाते हैं एक छोड़ दो, बाकी तो चलो चलते रहेंगे। सरकार मैं वादा करो कि जिंदगी के अंदर तुमने कभी झूठ नहीं बोलनी। वो बड़ा खुश कि चलो झूठ छोड़ दिया, शराब चलती रहेगी, बाकी सारे काम चलते रहेंगे। वादा कर लिया, कलमा पढ़ा, सरकार की बारगाह में घर गया, दिल में चाहा शराब पीता हूं, जाम भरा, जब लबों के पास लेकर आया, दिल में ख्याल है अल्लाह के बंदे
अगर तूने इस खबीज को पी लिया तो कल सरकार की बारगाह में गया, अगर सरकार ने पूछ लिया मेरे गुलाम तूने शराब पी है, अगर मैंने कहा पी है, लोग कहें कितना गंदा आदमी है, शराब पी के नबी की बारगाह में आता है। और अगर कहा नहीं पी तो ये तो झूठ हो जाएगा, तो झूठ तो मैंने बोलना नहीं, सच बोलना है। जाम तोड़ दिया, मटका तोड़ दिया कि सारी जिंदगी शराब नहीं पीऊं। रात डली दिल में ख्याल है मेरी महबूबा फलां गली में रहती है, वहां जाता हूं फेले कभी के लिए। अभी गली में निकला ही था, दिल में फिर वही ख्याल आ गया कि अगर मैंने फेले कभी कर लिया, मैंने औरत के साथ बुरा काम कर लिया, कल सरकार की बारगाह में गया तो अगर सरकार ने पूछ लिया कि मेरे गुलाम तुम औरतों के साथ फेले कभी किया करते थे, कि अजरात भी किया है, अगर मैं किया और कहा वहां नहीं किया ये तो झूठ हो जाएगा, तो झूठ तो तुम वादा किया, झूठ नहीं बोलना। तो अगर कहा किया है तो सरकार ने पूछ लिया किस औरत के साथ किया है, तो बड़ियां रसवाइयां होंगी। वहां से वापस आ जाता है कि सारी जिंदगी किसी औरत के साथ फेले कबीर खामी। आधी रात हुई, दिल में कहा चलो डाका मारता हूं। चौरी अब्दुल गफूर ने कहा इनके पास बड़ा माल है। अभी गली में निकला था, दिल में फिर वही ख्याल आ गया कि अगर मैंने डाका मार दिया, चोरी कर ली, कल सरकार की बारगाह में गया, अगर सरकार ने पूछ लिया मेरे गुलाम तूने चोरी की है, अगर मैंने चोरी की वहां क्या नहीं की ये तो झूठ हो जाएगा, तो झूठ तो मैंने बोलना नहीं। अगर कहा की है तो सरकार ने पूछ लिया किसकी की है, तो अगर उसका नाम बताया तो वो आदमी सरकार की बारगाह में बैठा, वो वही मेरा गलमा पकड़ तूने रात को मेरी चोरी की। वहां से वापस आ जाता है कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा, डाका नहीं मारूंगा। फिर क्या था, सुबह सरकार की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज की आका आपने एक झूठ छुड़ाकर कायनात की सारी बुराइयां मुझसे छुड़ा दी। तो आओ हमें भी चाहिए, शहनशाह बगदाद का जिक्र के लिए बैठे हो, 11वीं खाते हो, तो गौसपद की तलीमात में एक ये है कि आपने 40 साल तक इशा के वुजू के साथ फजर की नमाज पढ़ी है, 15 साल तक इशा के बाद खड़े हुए अपने कमरे के अंदर फजर तक जो है कुरान खत्म कर दिया, सारी जिंदगी कभी नमाज नहीं छोड़ी। हमें भी चाहिए। नारे तो बड़े लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत कबूल है, मैं कहता हूं मौत को छोड़ो, क्या गुलामी रसूल में 5 वक्त नमाज कबूल नहीं है? हम कहते हैं आशिक़ रसूल है। मेरे आका फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर हम अपने इस दावे में सच्चे हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं, तो हमें चाहिए 5 वक्त नमाज पढ़कर प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की आंखों को ठंडा करें। ये नारे यूं ही लगाते हैं, मैं नारा गुलामी रसूल मौत कबूल है। मैं सरकार ने फरमाया है कि तुम्हारी सलवार तुम्हारा तहम जो है तुम्हारे गिट्टों से ऊपर हो। अब देखिए किधर किधर गिट्टे ने, नमाज के टाइम यूं यूं करते हैं, ऐसे करते हैं कि ऊपर कर लें, नमाज मुकरूह है ऐसे भी करना। 2 इंच सलवार तो सरकार की इश्क में छोटी नहीं करा सकते, यूं नारे लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत कबूल है। मौत कबूल है क्या 2 इंच सलवार कबूल नहीं है छोटी करानी? गुलामी रसूल में मौत कबूल है क्या यह 1 मुश्त दाढ़ी कबूल नहीं है? ये दाढ़ी जो हमने मंडाई है ना, ये शौक से नहीं मनाई, हम लकीर के फकीर हैं। अंग्रेज जब नहीं आया था, मुगलों की हुकूमत थी, बादशाह की दाढ़ी, वजीर की दाढ़ी, सफीर की दाढ़ी, चोर की दाढ़ी, सबके अंग्रेज आया, उसने आकर हुकूमत की वो दाढ़ी मंडा कर आया। हमने कहा नहीं भाई मुंडा बड़ा सोना लग दी, मंडा दो दाढ़ी। मुसलमानों ने दाढ़ी मंडानी शुरू कर दी, हालांकि नबी का फरमान है मूछें बस करो और दाढ़ियों को बढ़ाओ, लेकिन यहां क्या है, दाढ़ियां कदम मूछें बढ़ाओ। और सारे हमारे पीर साहब कहते हैं कि मैं गया इंडिया तो वहां मेरे साथ सिख बैठ गया, कहते मैंने पूछा तेरा क्या नाम है, उसने कहा फलां नाम है, तो उसने दाढ़ी मुंडाई हुई थी। पीर साहब मैं तेरी दाढ़ी कितने गई? उन्हें कहा जिथे थोड़े मुसलमाना दी गई। उन्हें कहा हमारे गुरु का हुक्म है दाढ़ी ना मुंडाओ, तुम्हारे नबी का हुक्म यही है। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हम नारे लगाते हैं गुलामी रसूल में मौत कबूल है, तो हमें 5 वक्त नमाज भी कबूल होनी चाहिए, 2 इंच सलवार भी छोटी कबूल होनी चाहिए, और 1 मुश्त दाढ़ी भी कबूल होनी चाहिए। और बहुत सी बातें हैं। सरकार ने फरमाया अगर तुमने खड़े होकर खाया, 1 पानी का घूंट पिया, उंगली डालकर क्या कर दो। यहां क्या है, सूरी की पूरी बारात डंगरों की तरह खड़े होकर खा रही। हमें भी चाहिए कि सरकार का, अगर सरकार का आशिक़ रसूल होने का दावा करते हैं, तो हमें चाहिए कि प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की अदाओं को अपनाएं। खुदा की कसम मेरे आका बड़े लजपाल हैं, बहुत लजपाल हैं। ये वारबटन की बात है, वहां के एक आदमी शेख साहब थे, वो मदीना शरीफ चले गए,
किसी ने कहा दाढ़ी रख लो, उसने दाढ़ी तो रखूंगा लेकिन सरकार को गवाह बनाकर सरकार की जालियों के सामने आया, कहा लजपाल आका तेरी सुन्नत रखने को मुझे इस्तकामत देना। दाढ़ी रख ली। 4 साल के बाद घर वालों ने फोन किया कि आ भी तेरी शादी करनी है। आया वो दाढ़ी, उन्होंने कहा ये तुमने क्या किया, मुल्ला बन गए, मुलट्टे बन गए, तेरी की उम्र है दाढ़ी रख। मामा कहती है बेटा तेरी की उम्र है दाढ़ी रखने की। उधर लड़की वालों ने कहा ये दाढ़ी मंडाए या कतराए वरना हम लड़की नहीं देंगे। बाप गया दिन लेने, उसने कहा दिन दे दो, शादी वाले दिन बच्चे की दाढ़ी नहीं होगी। रात को सुबह बारात जाने वाली है, रात को उसने नाई को बुलाया कि बेटा बैठ के अंदर सोया हुआ है, कैंची के साथ उसकी दाढ़ी पहले काटो फिर सही करने के बहाने छोटी छोटी काट दो। नाई पास के जाग उसने की कर लगा, दाढ़ी उसने नहीं हो सकता। तो तेरे बाप ने कहा नहीं हो सकता। बाप ने कहा बेटा आज छोटी करा लो फिर सारी जिंदगी। अब्बा जी नहीं हो सकता। बाप ने थप्पड़ लगा दिया, मैं तेरा बाप कह रहा हूं मैंने लड़की वालों के साथ वादा किया है। बेटे ने कहा अब्बा जी तुमने लड़की वालों के साथ वादा किया है, मैंने कायनात के वाली के साथ वादा किया हुआ। बाप बेटे में थोड़ी चबड़ी घर से बाहर निकला, सामने मस्जिद थी, मस्जिद के अंदर जाकर उसने अब जेर तमीर थी वहां नमाज पढ़नी शुरू कर दी। मस्जिद के साथ एक और शेख साहब करोड़पति रात 2 बजे उठ पे 12 उठे, उठ के अपनी बीवी को उठाओ, उठो जल्दी करो, बीवी को उठाओ, बट की बेटी को उठाओ, गुस्ल गुजाओ, नए कपड़े में दुल्हन बनाकर बैठाओ। बेटे से कहा कि मौलवी साहब बैठाकर आप मस्जिद में आया, सलाम फिर बेटा तेरा ये नाम है, कहा मेरा नहीं, कहा मेरी मकार में गुस्ल कराया, नए कपड़े में दुल्हा बना दिया। मौलवी साहब जल्दी करो, इस लड़के का निकाह मेरी बेटी के साथ कर दो। शेख साहब की बीवी गले पर शेख पागल हो गए, अद्धी राती मुंडा फाड़ लिया, कौन है ये, क्या है बराजी, क्या करता है। उसने कहा मैं नहीं जानता ये कौन है, मैं तो सोया हुआ था और आज की नींद पे सारी जिंदगी की नींदें कुर्बान है। मेरी ख्वाब के अंदर कायनात के वाली, वद्दुहा के प्यारे चेहरे वाले, वल्लैल की प्यारी जुल्फों वाले, माज़ाक के प्यारे काजल वाले, यासीन की प्यारी बतली वाले, अलम नशरा के प्यारे सीने वाले, प्यारे आका हजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सरकार में शेख साहब उठो, इस नाम का लड़का तुम्हारी मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, उसे घर लगा, अभी उसके साथ अपनी बेटी का निकाह कर दो। आओ मिलाद मनाओ, मिलाद मनाओ, 11वीं मनाओ, लेकिन 11वीं वाले और मिलाद वाले आका की अदाओं को भी अपनाओ। उन्होंने सारी जिंदगी नमाज नहीं छोड़ी, 40 साल तक इशा के वजू के साथ फजर की नमाज पढ़ी है और 15 साल तक हर रात कुरान खत्म किया है। हमें भी चाहिए कि अगर उनका नाम लेते हैं तो कम कम 5 वक्त नमाज तो पढ़िए ना। दुआ अल्लाह ताला में उन बुजुर्गों का नाम लेते हैं तो उनकी तलीमत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन
आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल्मुत्तक़ीन अल्लज़ीन युमिनून बिलग़ैबि व युक़ीमून अस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िल इलैक व मा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल-आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवल रहमानुर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। दावाहुम फिहा सुब्हानका अल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फिहा सलाम व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे वो हमारे नबी हम उनके उम्मती। वो हमारे नबी हम उनके उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए हिदायत पे लाखों सलाम। प्यारा प्यारा मदीना हमें भी दिखा। प्यारा प्यारा मदीना हमें भी दिखा। तेरे प्यारे मदीने पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामतों का वन्नों का। गौसे आज़म इमामतों का वन्नों का। जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।
तमामी हजरत बैठ जाएं। हर सुन्नी को चाहिए कि अपने घर के अंदर कंजुल अमान शरीफ आला का तर्जमा जो है कुरान पाक का वो आदमी ख़रीदे, हर आदमी ख़रीदे। कम अज़ कम जो है एक रुकू पढ़ें, रुकू नहीं पढ़ सकते 3 आयतें पढ़ लें, रोज़ाना 3 आयतें पढ़कर अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि नबी पाक ने फरमाया है अद्दिबू औलादकुम सलासा खसालिन, अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाओ, 3 आयतें सिखाओ। हुब्बे नबीकुम हुब्बे अहले बैतिही व तिलावतुल कुरान, अपने नबी की मोहब्बत अपने बच्चों के दिलों में डालो, सरकार की अहले बैत की मोहब्बत डालो और कुरान सिखाओ फिर बाद में। तो इसलिए हर आदमी के घर में कंजुल ईमान शरीफ जो है आप ख़रीदें, अच्छा कराने पर तर्जमे वाला अच्छा कागज़ वाला ख़रीद कर अपने घर में रखें, आप पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएँ। और अल्लाह की किताब है हदायके बख्श शरीफ नातों वाली, वो भी हर घर के अंदर होनी चाहिए। अपने बच्चों को अवशार सजाएँ, सिखाएँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने घर में बरकत देगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मख्तलफल मलवान व तक़ब्बल असरान व क़र्रल जदीदान व सक़ल्लल फ़रक़दान बल्लग रूहहु व अहल बैति मिन्ना तहियत व सलाम व बारिक वसल्लम अलैहि कसीरा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना हाज़ा ज़िक्री मा जमाअतुल मुस्लिमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कशा के वास्ते, करबलाएँ रश शहीद करबला के वास्ते। या इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक। या इलाही दिखा दे मदीना वो कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन तेरी रहमत बरसती। या इलाही शूर फरमा, इलाही तमाम मुसलमानों के कारोबार में, माल में, औलाद में, तमाम में खैर बरकत आ फरमा। मेरे दोस्त इनका पंप है, अल्लाह ताला इनको और बरकत देगी, हर सड़क पे इनका एक पंप हो, अल्लाह इनको और बरकतें दे, और माल के अंदर रिज़्क़ के अंदर अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों की इस्लाम का परचम बुलंद बाला फरमा। इलाही तमाम मुसलमानों को ज़िंदगी शान के साथ और ख़ात्मा बिल ईमान फरमा। इलाही इसका सवाब अपनी शान के लायक हमें अता फरमा। हम अपनी तरफ से आका नामदार मदनी ताजदार हबीब किरदगार अल्लाह के यार हजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदियतन तोहफ़तन गरीबाना आज़ाना नजरानतन पेश करते हैं, कबूल और मंजूर फरमा। सरकार के तसद्दुक़, सरकार के वालिदैन करीमैन जमी अंबिया अलैहिस्सलाम, सरकार की अज़वाज मुतहरात, सरकार की शहज़ादियाँ शहज़ादे आले पाक अहले बैत पाक जमी खुलफ़ाए राशिदीन, सहाबा इकराम, ताबीन, तबा ताबीन, बदर से लेकर करबला तक तमाम शुरका शुहदा की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर हुआ। सिलसिला अलिया कादरिया चिश्तिया सोहरवर्दिया नक्शबंदिया तमाम सलासिल के जमी मशाइख बिलखसूस गौसे समदानी कुतुब रब्बानी कदील नूरानी शहबाद लामकानी हजूर शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी करीम रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में पेश करते कबूल मंजूर हुआ। ख्वाजा खाजगान अताए रसूल सुल्तान हिंद गरीब नवाज हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर हुआ। सुल्तान बुखारा ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंद बहारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर हुआ। शेख उश्यूख हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर हुआ। अहले महफल के जितने अजीज़ व कारब दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह तमाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर हुआ। अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना, क़यामत के दिन सरकार के झंडे के नीचे शरफ फरमाना, जन्नत में आला दर्जात अता फरमाना। इलाही दुनिया से जाने वालों से हमें भी इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमा, हमें भी मौत और कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, 5 वक्त जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमा, नेकी की तौफीक अता फरमा और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमा। इलाही तमाम मुसलमानों को ज़िंदगी शान के साथ और ख़ात्मा बिल ईमान नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही व मज़हर लुत्फ़िही व कासिम रिज़्क़िही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही अजमाइन। कलमा मंजूर सब बला हो दूर, जब दमे वापसी हो या अल्लाह लापे हो ला इलाहा।